भाग्य एवं साधुओं के अन्य जाति मसीहों को प्रभु ने अनुग्रह किया है कि उसका अनुग्रह अब हम पर हो। और इसलिए बड़ी भक्ति और बड़ी आदर के साथ लोगों की मजबूत सुने, जिस प्रकार उसके वचन में आया है कि तुम केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। चलने वाला का मतलब ही होता है उस पर जीने वाला बनो। और फिर कहता है कि आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। और ये समय जो है याद रखें कठोरता का समय है, ये समय स्वार्थी का समय है। जिस प्रकार हम दूसरा तीमुथियुस पूरे 3 अध्याय को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे बातें हैं। फिर उसके अंतिम में आया है कि वे भक्ति का भेष धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को न मानेंगे। लेकिन केवल और केवल दुल्हन है प्रिय बहन जो अपने आप को पूरी तरह से नम्रता और दीनता में लाती चले जाएगी और पूरी गंभीरता और पूरी भक्ति दुल्हन में पाई जाएगी। क्योंकि वचन में आया कि भक्ति का जो भेद है वो गंभीर है, इसलिए पूरी भक्ति जब दुल्हन में आएगी तब गंभीरता भी दुल्हन में पाई जाएगी। और कल मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, सर्दी जुकाम था, इसलिए मैंने आज अपने आप को रिकवर करने के कल कैंसिल किया था ताकि आज हम वचन के आनंद उठा सके और सही संगति में कर सके। और साथ ही बीते दिनों में खडोंगरी गए थे, आप सभी को मालूम है। लेकिन पास्टर गब्रियल जी की उनकी बड़े भाई हैं जिनका लीवर वाले जो नस था वो फट गया था, जिसके कारण खून की जो धारें बह रही थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया परंतु शायद उतना कंट्रोल नहीं कर पाए थे और बोल दिए थे कि जब तक मेहमान है तब तक के है, इस प्रकार की बातें, जिसके कारण यहाँ की जो मीटिंग था कैंसिल हो गया था। जो वचन की संगति होना था मीटिंग कैंसिल हो गया है। और बाकी जो 31 और 1 तारीख की रात दिन या नए साल के लिए क्या करना है कैसे करना है उसके विषय में थोड़ी चर्चा हुई है। अभी पूरी उसकी कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि कंफर्म रीति से वहाँ पर जाना है कि नहीं जाना है या वहाँ पर नया साल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम बीते दिनों से वातावरण माहौल को देख रहे हैं कि कुछ सही नहीं है, चाहे आंतरिक हो चाहे भौतिक हो। इसलिए लगभग 50% हाँ हुआ है, लेकिन फिर भी माहौल में उतार चढ़ाव हो रही है। आप लोग प्रार्थना करें और मेरे दिली इच्छा है कि हम सब पर वही जाए, क्योंकि जब चर्चाएँ चल रही थी तो पास्टर जी मुझे पूछा गया था क्योंकि बाहरी कलीसिया में से मैं ही बस गया था, तो पूछा आप लोग क्या चाहते हैं। बोला हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यहीं पर एक बार आए, बाकी अगले बार तो लोग बुलाएंगे तब भी नहीं आएंगे। इस प्रकार की बातचीत हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों का छत या जो ऊपर का जगह है उसके कारण ये कहाँ ठहराएंगे कैसे करेंगे, तब वहाँ पर भी बातचीत हुआ कि प्रभु के लिए हम एक दिन तो दुख उठा ही सकते, बाकी जो बच्चे वाले हैं बहनें हैं चर्च के अंदर में रहे और भाई लोग बैठकर या फिर कंबल के द्वारा या फिर छावनी लगाकर बैठ जाएंगे रह जाएंगे। लगभग 4-5 ठो कलीसिया में कार है, सब कार को लाइन से लगा देंगे, 2-2 3-3 कारें भी सोते हैं तो भी 14-15 लोग इसी सो जाएंगे। इस प्रकार की बातचीत हुआ, तब सब लोग उसमें राजी भी हुए हैं। तो आप लोग प्रार्थना करते रहे कि प्रभु की यदि इच्छा हो तो हम सब पर एक साथों पर हो, यदि नहीं तो फिर जैसा प्रभु चाहते हैं वैसी चलने दे। और आज के वचन के भाग के लिए सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और मेरे साथ निकाल लेंगे यशायाह की किताब यशायाह उसके 18 अध्याय और एक और मूल पाठ है रोमियो उसका 1 अध्याय और उसका 22 और 23 पद। यशायाह 40 की 18 में लिखा है, तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे। रोमियो 1:22-23। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। प्रभु अपने वचन को पढ़े और सुने जाने द्वारा हम सबको आशीषित करे। अपने सिर झुकाएं और आंखें बंद करें। हमारे पवित्र एलोहिम स्वामी, निर्बलताओं में सिद्धता को प्रदान करने वाले प्रभु, आपके वचन में आया है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि इन युग के ज्ञानवान को लज्जित कर दे
और हमने वचन में पढ़ा प्रभु कि तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा भी तुम किससे दोगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य की समानता में बदल डाला। प्रभु आपसे विनती है खुदावन, वचन की भेद और समझ तो आपकी ओर से मिलती है प्रभु, इसलिए अपने जितने खड़े और बैठे प्रभु हमारे की हृदय और जीवन को अब छुए मेरे स्वामी। आप मेरे ही बोलने में सहायता प्रदान करें, मुझे बुद्धि प्रदान करें प्रभु, ताकि जैसा आपको वचन कहती है या जैसा आपके वचन के विचार में आपके विचार है प्रभु, वो विचार इस स्थान पर प्रकट हो सके। सारी महिमा आपको देते हैं जबकि कुछ पल प्रभु हमकी उपस्थिति में खड़े और बैठे हैं और वचन की भाग में अपने आप को हिस्सा जोड़ते हैं। प्रभु की सहायता प्रदान करते हैं, वातावरण जगह पर भी आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। हो सकता है जो भाई बहन इस समय आ रहे होंगे प्रभु, आप उनकी भी यात्रा को सफल करें ताकि वचन की हिस्सा बनकर अपने आपको वचन में देख सके। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। ठीक है, सभी अपने स्थान में बैठ जाए। ठीक है, आज हम लगभग 1 घंटा तक या थोड़े कम भी समय हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, प्रभु के वचनों में बातचीत करेंगे भाई बहन। लेकिन इससे पहले एक विषय हम देख लेंगे। विषय है परमेश्वर का परमेश्वरत्व, जिस विषय को नबी ने लिया था और इसकी जो मूल विषय है हम इसे अगले सप्ताह देखेंगे ताकि एक अच्छा समय के घड़ी के साथ समय के वचन को देख सके। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे। उपमा का मतलब ये होता है तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे, तुम परमेश्वर की तुलना किस चीज़ से करोगे, तुम परमेश्वर को किसके दृश्य पर ठहराओगे या किसके उदाहरण या किसके समान उसको बताओगे। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर कोई रंग रूप, परमेश्वर कोई आकार नहीं है। और जिस प्रकार हम हिंदुत्व में देखते हैं कि ईश्वर जो होता है निराकार होता है, इसीलिए हम यशया 53 में भी पाते हैं कि उसे कोई सुंदरता नहीं था, उसे कोई रूप नहीं था। और परमेश्वर वह परमेश्वर जिसके विषय पर इसी यशया में आया है 66 में कि स्वर्ग उसकी सिंहासन है और पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी है। वो परमेश्वर ऐसे महान और विशाल परमेश्वर है कि वो स्वर्ग में भी नहीं समाता है। और फिर उसके विषय पर, उसकी महानता के विषय पर और आया है कि वह हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, फिर तुम उसके लिए किस प्रकार की भवन बनाओगे। हालेलुया। तो देखिए, वचन दोहरा बातें करता है या वचन दोहरा अर्थों के साथ बातें करता है। हम कई स्थानों पर देखते हैं कि वो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं समाता, वो परमेश्वर हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, वो परमेश्वर के लिए जो स्वर्ग उसकी सिंहासन है और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है, इस प्रकार की देखते हैं। फिर वही कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह ही परमेश्वर के मंदिर है। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर अपने आप को इतना छोटे में बदल सकता है और परमेश्वर सर्वव्यापी भी हो सकता है। इसलिए हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है। वो एक ही समय में सभी जगह में उपस्थित होने वाला, एक ही समय में सभी जगह पाए जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं, प्रभु ने वायदा किया जहाँ 2 या 2 में नाम इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं आ जाता हूँ। और जब व्यक्तिगत जब अपने अपने घरों में या अपने अपने स्थानों में हम जब द्वार बंद करके अपने कोठरी में बैठ जाते हैं, वहाँ भी प्रभु आकर बैठ जाता है। हालेलुया। वो एक ही समय में अपने आप को कई हिस्सों में विभाजित कर सकता है और कई हिस्सों को वो अपने आप में बदल सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को विचार को जानना है प्रिय बहन, उसकी पूर्व ज्ञानों को जानना है। और केवल दूल्हा नहीं है जो परमेश्वरत्व को समझ पाएगा या परमेश्वर के परमेश्वरत्व को अपने हृदय में ले पाएगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं वही परमेश्वर के परमेश्वरत्व को लोग नहीं जान पाने के कारण या नहीं समझ पाने के कारण परमेश्वर के हिस्सों में बदल देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ही पिता है, परमेश्वर ही यहोवा यिरे है, परमेश्वर ही यहोवा राफा है, यहोवा अदोनाई है, यहोवा शालोम है, यहोवा यिरे है, परमेश्वर ही यहोवा एलोही परमेश्वर है, परमेश्वर ही जोई परमेश्वर है, परमेश्वर ही वो अनादिकाल और अनंतकाल का परमेश्वर है, परमेश्वर ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही आत्मा है, परमेश्वर ही यीशु है, परमेश्वर ही प्रभु है, परमेश्वर ही पुत्र है। हालेलुया। इसलिए कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे। और फिर वही परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा जो सबसे पहला और सबसे अंतिम हूँ, परमेश्वर ही अल्फा है, परमेश्वर ही ओमेगा है। इसलिए
याद रखें, परमेश्वर हमारी समय काल को बांधा है। हालेलुया। कोई मनुष्य परमेश्वर के समय काल को, कोई मनुष्य परमेश्वर के समय अवधि को नहीं बांध सकता। कि पुराने नियम में या 0 से लेकर 4000 तक पुराना नियम में परमेश्वर काम था, फिर इन 2000 वर्ष में प्रभु यीशु मसीह काम था, फिर हमारे बीच में इस समय पवित्र आत्मा काम है। तो समय समय परमेश्वर काम करता है, हम उसको समय में नहीं बांध सकते। हालेलुया। क्योंकि समय की आयाम में केवल मनुष्य जाती है। इसलिए जब आप उस 7 आयाम को पढ़ेंगे तब उस बात को पाएंगे कि एक ऐसे भी समय आएगा जब हमारी देह का बदलाव हो जाएगा, तब हम इस समय के आयाम से छूट जाएंगे। हालेलुया। आज देखिए, सब कुछ समय में चलता है। आज सब कुछ लाइट या प्रकाश में चलता है। आज सब कुछ मटेरियल या धातु या वस्तु में चलता है। आज सब कुछ विज्ञान के द्वारा चलता है। आज सब कुछ विश्वास के द्वारा चलता है। लेकिन ऐसे भी समय आएगा कि पूरी 6 जो आयाम है समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। और जिस प्रकार वचन में आया है, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही विराजमान है, तो उस समय परमेश्वर ही सब में और परमेश्वर ही सब कुछ होगा। हालेलुया। इसलिए याद रखें भाई बहन, यहाँ पर यशायाह को नबी बता रहे हैं, यह एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो उत्पत्ति को भी जोड़ता है और प्रकाशित वाक्य को भी जोड़ता है। हालेलुया। या हम जो यशायाह 66 अध्याय इसमें है, यह यशायाह की किताब को मिनी बाइबल भी कह सकते हैं। या जब आप इस यशायाह को पढ़ेंगे तो उत्पत्ति से लेकर सहोपदेशक श्रेष्ठ गीत तक, और फिर यशायाह और उसके बाद आगे से लेकर पूरी प्रकाशित वाक्य तक आपको पूरी घटना इस यशायाह किताब में मिलेगी। हालेलुया। इसमें यीशु मसीह भी विषय पर मिलेगा और पुराने जितने राजा और संत थे उन हर एक, और परमेश्वरत्व के बारे में, उत्पत्ति के विषय में, सब कुछ इसमें आकर आपको मिल जाएगी। हालेलुया। तब यशायाह कह रहा है कि तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है प्रिय बहन। देखिए, परमेश्वर वचन में आया है, परमेश्वर आज कल और युगन युग एक से रहने वाले परमेश्वर है। और जो पृथ्वी के नीचे या सूर्य के नीचे हो चुका है वही फिर से हो रहा है। हालेलुया। और ये कोई विस्मित करने वाली बातें नहीं है कि जिस प्रकार शारीरिक इजरायलियों ने परमेश्वर को काट और मूर्तों में बदल डाला या देखी हुई वस्तुओं में उसको बदल डाला, उस अदृश्य या अनदेखी परमेश्वर को, उसी प्रकार से आज भी जो आत्मिक इजरायली हैं, ये आत्मिक इजरायली उस अदृश्य परमेश्वर को दृश्य परमेश्वर में बदल रहे हैं। हालेलुया। और ये कब होता है? जब जब इजरायलियों में या परमेश्वर के झुंडों में जब कोरा और दतान की आत्मा आता है, जब इजबेल, बिलाम और की जब शिक्षाएं आती है, तब ये विचार और मत और सिद्धांत भी उभर कर आती है। हालेलुया। हम सारे इजरायलियों में देखते हैं, जब जब परमेश्वर उसके साथ था तब तक ठीक था, लेकिन जब उसी में से 2 जाति उभर कर आया, 2 मनुष्य उभर कर आया, जिसे नबी कोरा और दतान कह रहे हैं, जब उन दोनों का विचार जब मंडलियों में आ गया, तब उसी में फिर इजबेल की आत्मा घुस गई, बिलाम की आत्मा उसमें आकर बैठ गई, और फिर ये जो है अपनी विचारों को कहने लगे। अब क्या जाने, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति कोई भी नहीं जा सकता, केवल एक ही मनुष्य जाता है। पता नहीं वो सच कहता है या झूठ कहता है, पता नहीं वो कौन सी आत्मा में जाता है। या भाई, हम सबको अधिकार है, जब परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहे हैं, परमेश्वर को छुड़ाया है, तो क्यों हम सब व्यक्तिगत परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर को पुकारे, हम सब परमेश्वर के पूजने वाले बने। तो क्यों हम उस अदृश्य परमेश्वर, तो परमेश्वर हो तो किसी में भी निवास कर सकता है। जब वो पहाड़ पर उतर सकता है, तंबू पर उतर सकता है, जब वो पत्थर और काट की वेदी पर उतर सकते, क्यों हम सोना के एक बैल बना डाले। हालेलुया। और कहने लगे अब यही हमारा ईश्वर होगा और इसी बैल के सम्मुख में हम पूजा किया करेंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि वो हाथों के बनाए हुए किसी भी मूर्तों में वो नहीं रहता। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम वचनों को पाते हैं, वो जीवितों का परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर, इसलिए वो जीवितों में रहता है। और फिर हम इसी को देख रहे हैं, मूरत कारीगर ढालता है, सोनार उसको सोने से मढ़ता है, उसके लिए चांदी की सांकलें ढालकर बनाता है। जो कंगाल इतना अर्पण नहीं कर सकता, वह ऐसा वृक्ष चुन लेता है जो न घने। तब एक निपुण कारीगर ढूंढ ढूंढ कर मूरत खोदता और उससे एक ऐसा स्थिर कराता है कि वह हिल ना सके। इसलिए और बहुत सारे स्थानों पर देखते हैं
के ईश्वरों के विषय पर परमेश्वर कह रहा है कि ना उनके आँख होते भी नहीं देख सकते, कान होते भी नहीं सुन सकते, मुंह होते भी नहीं बोल सकते, नाक होते भी नहीं सूंघ सकते, कान होते भी नहीं सुन सकते, पैर होते भी नहीं चल सकते, वो हिल डुल नहीं सकते, वो काठ और पत्थर और मूरत की होते हैं, उसे कारीगर बनाते हैं। यदि काठ की है तो एक वृक्ष को काटा जाता है और एक टहनी को ईश्वर का रूप दिया जाता है और उसको छिलके उसको आग में जलाकर रोटी खाए जाते हैं। हालेलुया। तो देखिए वो ईश्वर नहीं हो सकते। परमेश्वर इस प्रकार से हमें कितनी ही बड़ी स्पष्टता के साथ समझाता है कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और फिर हम इस बात को भी पाते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। हालेलुया। और ये जो परमेश्वर का परमेश्वरत्व के विषय पर है, इसे हम क्रिसमस के विषय पर भी, या जो आज संस्थागत मसीहों ने इसे मत और सिद्धांत और पर्व और रीति रिवाजों में बदल दिया है, इसके भी भीतर में जाएंगे। हालेलुया। तब फिर से ही बात आ रही है कि तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा किससे दोगे। याद रखें, परमेश्वर उसी के हृदय में आता है जो उसकी वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीता है या जो उसकी आज्ञाओं पर अपने आप को समर्पित करता है। हालेलुया। और तब हम यहाँ नए नियम पर भी देख रहे हैं उसी घटनाओं को। रोमियो 1:22-23 में कि मनुष्य जाति के जब पृथ्वी पर बढ़ा, तब मनुष्य जो है व्यर्थ विचार करने लगे और उनकी जो बुद्धि है वो निर्बुद्धि में बदल गया। हालेलुया। याद रखे, किसी का भी बुद्धि जब निर्बुद्धि होता है तो वो बुद्धिमानों को वचनों को सुनना बंद कर देता है और फिर वो परमेश्वर की बुद्धि को लेना छोड़, वो किसी अपने बुद्धिमानों की बुद्धि को लेना छोड़, वो वचन की बुद्धि को लेना छोड़, वो अपना तर्क लगाना आरंभ करता है। हालेलुया। और जहाँ मनुष्य बुद्धि से निर्बुद्धि होता है उसी को मूढ़ता कहा जाता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, मूढ़ ने मन में कहा कोई ईश्वर है ही नहीं। क्या लोग सुन पा रहे हैं? और तब कह रहे हैं कि परमेश्वर को व्यर्थ बड़ाई करने लगे, वो व्यर्थ विचार करने लगे। और जब मनुष्य की बुद्धि जब निर्बुद्धि हो जाता है तब उसका मन भी अंधेरा हो जाता है, उसे कुछ दिख नहीं पड़ता, उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता है। और तब 22 पद में कह रहे हैं कि वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। हालेलुया। देखिए प्यारे बहन, बाइबल हमें एक ही बात कहती है कि केवल परमेश्वर की समानता में मनुष्य है। और जब हम उत्पत्ति 1:26 को पढ़ते हैं तो उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता बनाया। इससे और हम पहले गहराई में जाएंगे तो फिर वो बड़ी गहरी और लंबा विषय हो जाएगा, जहाँ पर नामधारियों के लिए एक विषय आता है कि परमेश्वर ने हम क्यों कहा। तो इस बात को हम जानते हैं कि इससे पहले परमेश्वर मनुष्य को बनाता या आदम को बनाता, वो जो हम कह रहे हैं वो अपनी आत्मा को बना रहा है। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने आत्मा को बनाया तो परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ जो आत्मा था वही परमेश्वर की समानता में था, क्योंकि आत्मा ही अविनाशी होता है। हालेलुया। तो देखिए, मनुष्य को ही बस परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया, लेकिन जब मनुष्य की बुद्धि बिगड़ गई, जब मनुष्य की बुद्धि निर्बुद्धि में बदल गया, तब वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख हो गए। आप सुन पा रहे हैं? और परमेश्वर जो अविनाशी परमेश्वर है, जो अदृश्य परमेश्वर है, उसकी महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। समानता का मतलब ही होता है किसी के समान दिखने वाला वस्तु, किसी के द्वारा दिखने वाला चीज, या किसी के द्वारा दिखने वाला कोई वस्तु या चीज या मनुष्य, कोई भी चीज। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर को जब मनुष्य की बुद्धि बिगड़ता है तो वो जिस चीज को देखा उसी चीज में परमेश्वर को देखने लगे। जिस प्रकार मैं थोड़े समय कहा कि जब इजराइल जब बुद्धि भ्रष्ट हुई, जब ये आत्मा में आकर प्रवेश कर गई, उस अविनाशी परमेश्वर को बैलों में बदल डाला। और जब मनुष्य जब बुद्धि निर्बुद्धि या अंधेरा होती है, तब वो बुद्धिमान जताकर भी मूर्ख बन जाते हैं और अविनाशी परमेश्वर को जिस में देखता है या जिस में चाहता है उस अविनाशी परमेश्वर को बदल डालता है। जहाँ पर आ रहा है कि नाशवान मनुष्य में बदल डालता है, इसलिए हम देखते हैं कितने नाशवान मनुष्य जो ईश्वर बन बैठे हैं, या पक्षियों में, चौपायों में,
या रेंगने वाले और अन्य जंतुओं की मूर्तों की समानता में उसको बदल डालते हैं। हालेलुया। और देखिए, जब वो अदृश्य परमेश्वर जब दृश्य रूप में जब मनुष्य उसको बदलता है और जब उसकी आराधना या उपासना करता है, तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना करने वाले परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। क्या आप सुन पा रहे हैं? और आत्मा और सच्चाई में कोई रीत, कोई विधि, कोई नियम, कोई परंपरा, कोई मत, कोई सिद्धांत नहीं होती है। जिस प्रकार हम राजा दाऊद के विषय पर देखते हैं कि जब छावनी में तंबू वापस लाया जा रहा था, तो सारे इजरायली तो उस वाचा के संदूक को लेकर आ रहे थे, लेकिन जब दाऊद के ऊपर वो परमेश्वर की आत्मा उतरा तो वो किसी को नहीं देखा। यहाँ तक कि लिखा है कि उसके वस्त्र भी उतर गया था और वो परमेश्वर के लिए नाचता और झूमता हुआ और परमेश्वर के भवन तक, जब तक वो छावनी के अंदर विलाप वाले तंबू में वो वेदी नहीं आ गए, तब तक वो नाचता और परमेश्वर की स्तुति करता रहा। हालेलुया। और बाइबल कहती है वही उसके जो पागलपन की जो नाच है, वही परमेश्वर की हृदय वाला जन बन गया। चलो सुन पा रहे हैं? और सब लोग उस राजा को देखने लगे कि कैसा राजा है, ये तो बावला हो चुका है, इसको कुछ भी सूझ नहीं पड़ रहा, ये तो कुछ भी नहीं जान पड़ रहा है। यहाँ तक कि उसकी स्त्री होने वाली थी जिसका नाम था मिकल, वह भी मन में से घृणा करने लगा कि कैसा राजा है, ये अपने आप को भी नहीं देख रहा है कि मैं राजा हूँ या मैं प्रजा, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की भक्ति आत्मा और सच्चाई में होती है। इसलिए बाइबल कह रही आज ही परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। हालेलुया। जब मनुष्य में आत्मा और सच्चाई आता है प्रिय बहन, वो किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को या किसी संसार को नहीं देखता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरा सुर अच्छा है कि नहीं, मेरा ताल अच्छा है कि नहीं, मेरा गीत अच्छा है कि नहीं, मेरी ताली अच्छा है कि नहीं, या मैं सही गा रहा हूँ कि नहीं, मैं सही कर रहा हूँ, उस चीज़ को नहीं देखता। वो सिर्फ प्रभु के लिए करता है। हालेलुया। और तब नबी बता रहे हैं कि जब अदृश्य परमेश्वर जब दृश्य में बदलता है और जब उसकी आराधना भक्ति जब लोग करते तो वही फिर रीति में बदल जाता है। और परमेश्वर आराम से रीति या विधि, नियम और परंपरा और पर्व से वो घृणा करने वाला परमेश्वर है। और तब मसीह का जो जन्म हुआ या यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, वो अदृश्य परमेश्वर जब दृश्य में आया, तब नबी कह रहे हैं कि यीशु मसीह का जन्म है इस जगत के लिए एक वरदान है। हालेलुया। और वो महान वरदान जो मनुष्य चौपाओं में, पक्षियों में या रेंगने वाले जंतुओं में या उपमाओं में परमेश्वर को बदल डाला था, उसके लिए फिर से वो जीवन लेकर आए। इसलिए वो कह रहे जितने खोए हुए हैं, जितने पाप में पड़े हुए हैं, जितने भटके हुए हैं, मैं खोए हुए को ढूंढने, उनको उद्धार करने के लिए आया हूँ। मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, मैं बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूँ। जो अशांति में थे उसको कह रहे हैं कि देख, जगत तुम्हें अपनी शांति देता है, लेकिन मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ। वो कह रहे हैं कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। फिर उन्होंने पापों को क्षमा किया, वो हर रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को पैर दिया, मुर्दों को जिलाया, वो पुनरुत्थान बना, वो सब कुछ बनकर जगत में आया। इसलिए नबी कह रहे कि यीशु मसीह जन्म था इस पृथ्वी के लिए, जगत के लिए एक महान वरदान था। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कह रही है कि परमेश्वर का जो वरदान है वह अटल है, वो एक बार आता है वो वापस नहीं जाता है। हालेलुया। या जब किसी को कोई वरदान मिलता है तो वरदान उसको जीवन प्रदान करता है। इसलिए देखिए यीशु मसीह इस जगत पर वरदान बनकर आया, इसलिए समस्त जगत निवासियों को जो यीशु मसीह के पास आते हैं आज उसको जीवन प्रदान कर रहा है। क्या आप लोग समझ पाए कि वरदान कैसे एक नए जीवन को प्रदान करता है। और उस अदृश्य परमेश्वर जो पृथ्वी पर वरदान बनकर आया, और बहुतों ने उसे, जिस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अविनाशी परमेश्वर की महिमा को वो नाशवान मनुष्य में बदल डाला, और इसीलिए आज बहुतों ने यीशु मसीह को फिर से बालक में बदल डाला। यीशु मसीह को फिर से पैदा कर रहे हैं, फिर से उस चरनी में लटा रहे हैं, फिर से उस गोदी में ले रहे हैं, फिर से उसको 3-4 महीने बाद क्रूस में चढ़ा रहे हैं, फिर से उसको जिंदा कर रहे हैं, फिर से मार रहे हैं, फिर जिंदा करते हैं, फिर से मार रहे हैं। परमेश्वर कहता है परमेश्वर जिलाने वाले, परमेश्वर ही मारने वाला है। हालेलुया। इसलिए कह रहे तुम मुझे किसके समान बताओगे। देखिए आज अविनाशी परमेश्वर के जन्म को, अविनाशी परमेश्वर की मृत्यु को नाशवान मनुष्यों में बदल डाला। चलो सुन पा रहे हैं। हालेलुया।
बाइबल कह रही जिसकी न तो कोई आदि है, जिसका न तो कोई अंत है, तुम मुझे किसके समान बताओगे। आज मनुष्य के या परमेश्वर के जन्म को एक मनुष्य में बदल डाला और उसके एक जन्म दिवस रख डाला, उसके एक मृत्यु दिवस रख डाला, उसके समय अवधि रख डाला कि इतने समय तक, इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक पृथ्वी पर रहा। इस दिन, ये समय, ये तिथि उनका जन्म है, ये वर्ष, ये सन, ये दिन उसकी मृत्यु की घड़ी है। और उसके जन्म और उसकी मृत्यु, उसकी जयंती, उसकी जन्माष्टमी, उसके जन्म को बदल डाल रहे हैं। चलो सुन पा रहे हैं या अविनाशी परमेश्वर कैसे लोग बुद्धिमान जताकर निर्बुद्धि हो गए, उनके मन अंधेरा हो गया और अविनाशी परमेश्वर को की महिमा को नाशमान मनुष्य में बदल रहे हैं। हालेलुया। परंतु बाइबल कह रही है, पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 4 पद, कोई निकाले और कोई निकाले कुलुस्सियों 1:15। देखिए परमेश्वर क्या है, महान अनुग्रह हुआ भाई बहन को। परमेश्वर स्वयं परमेश्वर होकर भी पृथ्वी पर मनुष्य की समानता में उतर आया। एक समय था, उत्पत्ति में देखा, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था। जब मनुष्य परमेश्वर की समानता को खो गए, तब परमेश्वर स्वयं परमेश्वर होकर भी मनुष्य की समानता में आ गया, इसलिए वो पाप बन गया, इसलिए वो श्रापित हो गया। हाँ, पहला कुरिन्थियों 4:4। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा रखने वाला प्रभु। पहला कुरिन्थियों 4:4 जहाँ पर लिखा है, वह दृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। हाँ पढ़िए। हालेलुया। और देखिए मसीह जब इस जगत पर आया प्रिय बहन, तो वह ऐसे आया कि वो अदृश्य परमेश्वर का वो प्रतिरूप बनकर आया। प्रतिरूप का मतलब होता है उसी का रूप, अदृश्य का दृश्य। हालेलुया। या इसकी जो मूल प्रकाशन या मूल आगे भेद है, इसे हम प्रभु चाहे तो अगले सप्ताह पर देखेंगे कि किसी भी चीज़ों को पहले से देखा जाना या किसी भी चीज़ों को पहले से जानना या जो कुछ पहले से है और वही सामने आ जाना, वही प्रतिरूप होता है। या हूबहू उसके समान दिखने वाला, हूबहू वही होने वाला, या दोनों हूबहू दिखने वाला। तब उसकी प्रमाणीकरण हम अगले सप्ताह में इस विषय को देखेंगे कि जब हम परमेश्वर के प्रतिरूप के विषय फिर से देखेंगे, तो वो कह रहे हैं कि वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि जिसने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। मैं परमेश्वर में हूँ, परमेश्वर मुझ में है, मैं और परमेश्वर एक है। हालेलुया। तब कह रहे हैं कि मैंने इतने दिन से तुम्हारे साथ था, मैंने इतने दिन से तुझसे बातें किया, मैंने इतने दिन से तुझे दिखाई देता रहा। और फिलिप्पुस तू कहता है परमेश्वर को दिखा दे। हालेलुया। तब वो कह रहे जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। तो वो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप था। इसलिए नबी कह रहा है कि यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी के लिए, या जगत के लिए, जगतवासियों के लिए महान वरदान था कि वो अदृश्य परमेश्वर दृश्य में आ गया। बाइबल कहता है परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसे देखा या जितनों ने उसे जाना या जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ही उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। और तब उसकी प्रतिरूप की जो भविष्यवाणी है वो हम उत्पत्ति में देखते हैं कि जब आदम और हवा पाप किए और जब सर्प को श्रापित किया, परमेश्वर आदम को श्राप दिया, स्त्री को श्राप दिया, तब उसी प्रतिरूप के विषय पर परमेश्वर भविष्यवाणी करता है और सर्प के लिए उसकी एक चिन्ह ठहराता है। उत्पत्ति 3:15 में कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। हालेलुया। और देखिए उसी प्रतिरूप के विषय पर कि यीशु मसीह को कैसे स्त्री वंश से या स्त्री के द्वारा उनको आना था। इसलिए फिर नबी उसके विषय पर और आगे बता रही है कि यीशु मसीह जब जन्म लिया था तो उसको पुरुष का ब्लड लाइन का एक अंश भी उस पर नहीं पाया गया था, परंतु नबी कह रहे हैं कि परमेश्वर का ही ब्लड उस देह में था। हालेलुया। इसलिए और हम इसकी गणना या इसकी तुलना को समझे
तब इब्रानी में पौलुस कह रहे हैं कि अनहोना था कि किसी भेड़ बकरी या किसी और अन्य वस्तुओं के लहू के द्वारा पापों की क्षमा होती है, लेकिन एकमात्र जगत का मेमना बनकर आने वाले प्रभु यीशु मसीह की ही लहू सारे पापों से हमें शुद्ध किया। हालेलुया। और फिर हम पुराने में देखते हैं कि पापों की क्षमा करने वाला एकमात्र यहोवा परमेश्वर था। और तब हम देख रहे हैं कि कैसे वो सर्प के सिर को कुचलने के लिए जब कलवरी के क्रूस पर उसे चढ़ाया गया, उस दिन वो शैतान के सिर को कुचला और शैतान पर वो जयवंत हुआ। और इस घटना को हमने बीते सप्ताह पर भी देखे थे, कैसे आराम से परमेश्वर या यीशु मसीह शैतान को धोखा दे रहा था। हालेलुया। और इसीलिए आज भी जो स्त्री वंशज है या जो प्रभु की वंशज है, उसको शैतान धोखे में रखना या धोखा देना चाहता है। लेकिन जिस प्रकार यहाँ पर कह रहा है कि तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, मतलब उस स्त्री के वंश में और शैतान के वंश में आरंभ से ही एक बैर है, एक झगड़ा है, एक लड़ाई है। हालेलुया। और शैतान के सिर को यीशु मसीह ने कुचल दिया, लेकिन अब उसकी अर्थात उसकी वंशज और स्त्री वंशज अर्थात स्त्री के द्वारा यीशु मसीह हुआ और यीशु मसीह द्वारा जो आप और हम हैं, अब हम में और शैतान वंशज में आज भी वो बैर उत्पन्न है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और तब कह रहा है या जिस प्रकार यीशु मसीह ने क्रूस पर इस शैतान के सिर को कुचल डाला, अब समय है कि उसकी वंश का शैतान के वंश का सिर को कुचले। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं बीते दिन भी अब्राहम के विषय पर देखे थे, तब अब्राहम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हारे वंश को आशीषित करूंगा, वंशों को नहीं। इसलिए जितने हम यीशु मसीह में आते हैं, हम उसकी वंश है, वंशज या वंशों नहीं या बहुत नहीं, परंतु एक है। हालेलुया। और इसकी और हम मिलान करें कि हम कैसे एक हैं, तब पौलुस इस बात को समझा रहे हैं, हम जो अलग अलग अंग है लेकिन जब आपस में एक होते हैं, मसीह के एक देह को तैयार करते हैं। हालेलुया। इसलिए पूरी वचन को हमें मिलान करना आना है, तभी हम वचन के संपूर्ण भेद को समझ पाएंगे, कैसे उसके वंश है, हम कैसे एक हैं। हालेलुया। नहीं तो फिर डिनोमिनेशन की आत्मा आएगी, या जब पर देख रहे हैं कि वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और वो निर्बुद्धि हो गए, तो हम तो पर पहुँच सारे पर कैसे वंश हो गए। हालेलुया। हम तो सब तो उसके बेटा और बेटियां, हम तो बहुत हो गए। तो देखिए अलग अलग अंग मिलकर एक देह को निर्माण करती है और वही एक देह अब्राहम की वंश है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है उसके वंश और तेरे वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा। तो पहला जो पीढ़ी है शैतान और परमेश्वर या यीशु मसीह, तो शैतान के सिर को यीशु मसीह ने कुचल डाला, शैतान के सिर को यीशु मसीह ने कुचल डाला। अब बात आती है उसके वंश की। हालेलुया। अब इसके वंश के विषय पर हम देखते हैं रोमियो उसका 19 अध्याय उसका 20 पद। रोमियो 16:20। रोमियो 16:20 है ये। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। और देखिए प्यार बहन, शैतान के द्वारा सर्पवंशज आरंभ हुआ या सर्पवंश आरंभ हुआ, और यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह या परमेश्वर का वंश आरंभ हुआ। और जिस प्रकार से कलवरी के क्रूस पर शैतान के सिर को यीशु मसीह ने कुचल दिया, इसी प्रकार से आज यीशु मसीह के द्वारा या उसके वचन के द्वारा आज सर्प वंश को यीशु मसीह के वंश कुचल रहे हैं। हालेलुया। और कह रहे हैं कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र ही कुचलवा देगा। अब देखिए जितने व्यक्ति इस सर्प वंश से जो बैर उत्पन्न होती है या सर्प वंश से जो झगड़ उत्पन्न होती है, या जितने सर्प वंश है, आज जो वचन की वंशज है, आज जो यीशु मसीह की वंशज है, अब इनमें बैर उत्पन्न हो रही है, उन पर जय पाना या उनको पराजित करने, उनके सिरों को कुचलना है। हालेलुया। और देखिए जो इसलिए हम देख रहे हैं, एक नबी ने विषय लिया है सर्प वंश, एक नबी ने विषय लिया शैतान की अदन वाटिका, और एक और विषय है इसी 3 विषय पर जहाँ पर ब्लड लाइन आया है। और उस पर जब आप सुनेंगे तब पूरी आपको इसकी कहानी समझ में आएगी, कैसे शैतान
शैतान की वंश भी है, सर्प वंश भी है और परमेश्वर की वंश भी है। और कैसे यीशु मसीह में परमेश्वर ने शैतान को सिर कुचला और कैसे यीशु मसीह हमने होकर आज उसके वंशजों को सिर को कुचल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आराम से अपने वचन में है और जितने उसके वचन में है आज भी शैतान को सिर को कुचल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए देखिए हमारी मुख्य लड़ाई सर्प वंशों से है। इसलिए नबी जब आया तब बताया कि जो मुख्य मसीह विरोधी है वो मसीह व्यक्ति ही है। और इसलिए आज भी जो यीशु मसीह के वंशज या शैतान के वंश है, यीशु मसीह की जो वंशज है वो शैतान के वंशज को आज भी कुचल रहे हैं। हालेलुया। अर्थात उसकी इच्छाएं, उसकी मर्जी, उसके विचार, उसकी रीत, उसकी परंपरा, उसकी बातों में ना आना है, उस पर पराजित करना है। हालेलुया। क्योंकि हम देख रहे जब प्रथम परीक्षा सर्प ने हवा से लिया तब परमेश्वर के वचन में मिलावट किया और वो अपने वचन को वो उसके अंदर में डाल दिया। क्या लोग सुन पा रहे हैं? और उस पर वो जय को पा गया। लेकिन यीशु मसीह के पास वही दांव फिर से डाला और वो फिर से वचनों को लेकर आया, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान को हरा दिया और उसके पास से चला गया। हालेलुया। इसलिए देखिए आज भी जो शैतान वंश है और परमेश्वर वंश है, इन दोनों के बीच में वचन की लड़ाई है, क्योंकि वचन परमेश्वर में है। एक वचन के द्वारा जीवन है और एक वचन के द्वारा मृत्यु है। उसी वचन के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान को कलवरी की क्रूस पर कुचल डाला और उसी वचन के द्वारा आज भी शांति का परमेश्वर शैतान के सिर को हमारे पांव से कुचलवा रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तब नबी आगे बता रहे हैं इसी परमेश्वर के परमेश्वरत्व के विषय पर कि लगभग हर नबी जो हैं वो यीशु मसीह के आगमन के विषय में बता रहे हैं कि कैसे उसकी आगमन हुई, या हर नबी उसकी आगमन के विषय पर बता रहे हैं कि यीशु मसीह जो है वह 3 बार आता है। जब उसने पहली बार आया शैतान के सिर को कुचला, उस पर जय पाया और अपनी कलीसिया को उसने जयवंत किया। और जब पहले उसने अपने आगमन में आया तब अपनी कलीसिया को छुड़ाने के लिए आया। हालेलुया। देखिए बीते दिनों में इस चीज़ को मैंने बताया था कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसके लोग जो हैं वो बंधुआई में उस समय थे, इजराइल की बंधुआई में थे। तब उसने कहा मैं खोए को ढूंढने उनको उद्धार करने आया हूँ। और फिर आप लूका 4:18 पढ़ेंगे तब वो कह रहा है कि मैं बंदियों को छुड़ाने और बंदी गिरोह को आज़ाद करने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। तो उन दिनों में भी एक बंधुआई था। इसलिए पहला जो उसकी आगमन देह में होकर आया तो वो अपनी कलीसिया को छुड़ाने के लिए आया। जब वो दूसरी उसकी आगमन होगा या जब उसकी गुप्त आगमन होगा तब वो कलीसिया को लेने के लिए आएगा। हालेलुया। और उसकी कलीसिया आप और हम हैं, क्योंकि हम इसके विषय पर भी जानते हैं परमेश्वर अपनी कलीसिया को वो चट्टान पर बना रही। चट्टान का मतलब होता है प्रकाशन। और जब उसकी तीसरी जब आगमन होगा तब वह अपनी कलीसिया के साथ में आएगा। हालेलुया। जिसके विषय पर हम यहूदा की पत्री को देखते हैं 1:14 में कि कैसे हनोक इस दर्शन में देख रहा है कि वो लाखों पवित्रों के साथ में वापस आ रहा है। और पिशाच नामधारी या यही सर्पवंश उसको राजा को राजा या प्रभु प्रभु या स्वर्गदूत समझते हैं। इसलिए याद है कि हम भी स्वर्गदूत हैं। हालेलुया। तो 3 उसकी आगमन है। एक आगमन वो अपने कलीसिया को छुड़ाने के लिए आया, दूसरी आगमन में अपने कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है और तीसरी आगमन अपने कलीसिया के साथ फिर से इस पृथ्वी पर आ रही है। उसके बाद फिर युग के लिए वो कलीसिया के साथ वो स्वर्ग राज्य पर वह राज्य करेगा। हालेलुया। लेकिन इसी पीछे प्रिय बहन, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि वो पराजित होकर या वो हार कर वो यीशु मसीह को जयवंत करे या उसके जो वंश है उसके वंश में बदल जाए। इसलिए वो वचन के साथ में तर्क को मिलावट कर रही है या वो वचन के साथ में तर्क को कलीसियाओं में दे रही है। हालेलुया। हमने जो मूल विषय पढ़ा था कि तुम मुझे किसके समान बताओगे, तुम मेरी उपमा किससे दोगे, वो बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और वो अविनाशी परमेश्वर को दृश्य परमेश्वर बदल डाले।
इसी घटनाओं को देख रहे हैं, इसलिए हम उसकी आगमन और दोनों वंशजों की हमने तुलना किया, कैसे वो उसकी आगमन में और उसकी दोनों वंशजों में लड़ाई होकर वो कैसे जयवंत होता है, और कैसे शैतान नहीं चाहता कोई मनुष्य जयवंत हो, इसलिए मनुष्य या उसकी कलीसिया में कैसे तर्क देता है, और तर्क के द्वारा एक मनुष्य कैसे परमेश्वर के वचन से दूर होता है। हालेलुया। क्या आप लोग पूरी कलीसिया सुन रहे हैं? और देखिए यही तर्क जो है नबी कह रहे हैं, शैतान ने आरंभिक कलीसिया अदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ में किया था, और उस कलीसिया का मूल पुरुष आदम था, और उसकी भी कलीसिया या विश्वासी उसकी हवा थी। इसलिए सर्प ने हवा के पास में आई, क्योंकि आदम के पास परमेश्वर का वचन था, हवा के पास आदम के द्वारा वचन था। हालेलुया। और तब वो तर्क दिया, और नबी बता रहे हैं कि हवा को सर्प ने एक तर्क दिया और कहा कि तुम वचन से बाहर आ जाओ और फिर देखना कि तुम कितना चमकदार हो जाओगे। हेलो, सुन पा रहे हैं? देखिए हमारी चमकदार क्या है? हमारी थियोफनी। हमारी चमकदार क्या है? हमारी तेजोमय क्या है? हमारी रूपांतरण, हमारी देह की बदलाव। और वही तर्क, वही ब्राइट, वही चमक शैतान अब अपनी वंशज को दे रही है। जिस प्रकार अदन की वाटिका में नबी कह रहे हैं, हवा के पास जब उसने आया तब वो कह रहा है कि देखो तुम उस फल खाओगे तो नहीं मरोगे, वरन तुम जीवन को पा जाओगे, और तुम्हारे भली और तुम्हारी बुरी दोनों आंखें खुल जाएगी। हालेलुया। आज देखिए सेम वही तर्क सर्प वंश अपने वंशज को, वही तर्क शैतान आज भी अपने वंशजों को दे रही है। किन बातों में दे रही है? श्रृंगार के विषय में, गांव के विषय में, वातावरण के विषय में, कि देखो हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, हम परमेश्वर से दूर नहीं हो रहे हैं, हम उसकी संगति से दूर नहीं हो रहे हैं, हम उसके वचन से दूर नहीं हो रहे हैं, लेकिन गांव में रहते गांव के लोग भी देखते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? तर्क। तब नबी कह रहे हैं तर्क झूठा है, तर्क मृत्यु को लेकर आता है। और वही ब्राइट जहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तुम बस उसकी वचन से बाहर आ जाओ, तुम बस उसकी आज्ञा से बाहर आ जाओ, फिर देखना तुम कितनी चमकदार हो जाओगे। वहाँ पर कहा है तुम उसको खाओगे कदापि नहीं मरोगे। नहीं मरोगे मतलब अमर हो जाओगे। आज हमारी मुख्य समस्या क्या है? अमर हो जाना। लेकिन रूपांतरण को पाना, रप्चर में जाना, देह की बदलाव को पाना, उस अमरत्व को पाना है। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? सेम तर्क कैसे आज वचन के साथ में या वहाँ पर अदन की वाटिका में हो रही है। आज भी देखिए वही ब्राइट, जिस प्रकार यशाया 53 को हम हमेशा कोट करते हैं, यीशु मसीह के विषय में कोई सुंदरता नहीं है। मसीह दुल्हन रूपी स्त्री या पुरुषों में कोई सुंदरता बाहरी रंग रूप की नहीं है। लेकिन शैतान आज अपनी वंशजों को एक तर्क दे रहा है, तुम क्रीम पाउडर भी लगा सकते हो, ब्यूटी पार्लर भी करवा सकते हो, फेशियल भी करा सकते हो, आईब्रो भी करवा सकते हो, लिपस्टिक भी लगा सकते हो, कान में, नाक में, सिर में, हाथ में, पाँव में, सब कुछ कर सकते हो। तुम बदल जाओगे, तुम चमकने लगोगे, तुम चमकदार हो जाओगे, तुम सुंदर दिखने लगोगी। इसलिए नबी कह रहे सुंदरता शैतान की है। हालेलुया। चलो सुन पा रहे हैं? शैतान हवा को तर्क दिया कि एक वचन में तुम बाहर आ जाओ, या वचन से तुम बाहर आ जाओ, फिर देखना तुम कैसे चमक या कितना चमकदार हो जाओगे। आज देखिए जो व्यक्ति वचन से बाहर है वो अपने बाहरी सजावट को, वो अपने बाहरी रंग रूप को, वो अपने बाहरी चमक धक को बदलने में वो लगी हुई है। लेकिन अब्राहम की संतान को, सारै की गुण लेने वाली स्त्रियों को प्रभु कहती है अपने आंतरिक जीवनों को बदले, आंतरिक स्वभाव को बदले, आंतरिक गुणों को बदले, उसमें उसकी रूपांतरण है। हालेलुया। अब देखिए यहीं पर फिर से हम सिर को चलने वाले वंशजों में अंतर को देख रहे हैं कि जो यीशु मसीह के संतान है वो अपने अंदर को बदल रहा है, और जो सर्प संतान है वो अपने बाहर को बदल रहा है। हालेलुया। और यही कारण है कि जैसे शैतान ने हवा को तर्क दिया कि तुम बस वचन से बाहर आ जाओ, फिर तो अपने आप को देखना तुम कितना चमकदार हो जाओगी, या तुम कितना बदल जाओगी, या तुम एक ब्राइट, एक रोशनी, एक चमक निकलने लगेगी। आज वही तर्क बहन नबी कह रहे हैं, कलीसिया में शैतान वचन में तर्क लेकर आ रहा है, और उसकी वही तर्क जो अदन की वाटिका में था सफल हुआ। हवा ने उस तर्क पर विश्वास किया, परमेश्वर के वचन पर अविश्वास किया, और उस तर्क से उस फल खाया, तुरंत मर गया। क्योंकि मरने का मतलब आत्मिक मृत्यु होता है। मरने का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना। क्या लोग सुन पा रहे हैं? जिस दिन उस फल को हवा ने खाया, उसी दिन परमेश्वर से वो अलग हो गया।
इसलिए आज हम देखते हैं कितने सारे लोग जब मनुष्य मनुष्य में लड़ाई होता है, झगड़ा, तो कहते हैं आज के बाद तमोल्य मर गए, मैं तोल्य मर गया। क्या मनुष्य मर जाता है? तो फिर मरना क्या है? हमेशा हमेशा के लिए अलग होना। हालेलुया। मरना का मतलब होता है फिर उससे कभी दोबारा ना मिल पाना, यही मृत्यु है। और वही तर्क आज कलीसिया में शैतान दे रहा है कि देखो तुम बस वचन से बाहर आ जाओ, फिर तुम कितना चमकदार हो जाओगे, चाहे रंग रूप में हो, चाहे बाहरी दिखावों में हो, चाहे बिल्डिंगों में हो, चाहे पर्वों में हो, चाहे मनुष्य में हो। क्योंकि एक मनुष्य ब्राइट, एक मनुष्य चमकदार किसमें दिखना चाहता है? एक मनुष्य में ही दिखना चाहता है। हालेलुया। तब नबी कह रहे हैं कि आज सारी कलीसिया जो है वो तर्क में जी रहा है, वचन में नहीं। क्योंकि तर्क और वचन में अंतर है। वचन सत्य है और तर्क जो है झूठा है। वचन परमेश्वर के करीब लाता है, तर्क जो है मनुष्य को परमेश्वर या वचन से दूर करता है। तर्क शैतान का है, वचन परमेश्वर का है। इसलिए नबी कह रहे हैं परमेश्वर अपने वचन में है। हालेलुया। तब कह रहे हैं सारा संसार, ये जितने सर्प वंश है, आपको कितनों भी तर्क दे, आपको कितनों भी उदाहरण दे, आपको कितनों भी संसार के दृष्टिकोण को दिखाए, परमेश्वर अपने वचन में है। इसलिए वचन कह रहे हैं सारा मनुष्य, सारा सर्प वंश, सारा तर्क वंश झूठा ठहरे और परमेश्वर का वचन ही सच्चा ठहरे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए देखिए आज जब नामधारियों में वही सर्प वंश या वही अदन की वाटिका के जब चाल जब इस पृथ्वी पर आया और जब यीशु मसीह के क्रूसीकरण उसके वंश या उसके सिर पर चलने के बाद आज भी उसकी कलीसिया में वो वचन की तर्क को लेकर आ रहा है। अब देखिए वचन में जिस प्रकार अदन की वाटिका में शैतान ने तर्क को लेकर आया और कैसे उसकी कलीसिया को परमेश्वर से दूर किया, आज भी उसके सिर कुचलने के बावजूद भी उसके वंशजों में या उसके कलीसिया में वो वचन की तर्क को लेकर आ रही है। हालेलुया। और जितने अपने कानों को परमेश्वर के वचनों से हटाकर जितने उस तर्क को देखने में मनभाव करने में अच्छा या चाहने योग्य समझता है, परमेश्वर तुरंत उसको अपनी तर्क में फंसाता है और हमेशा हमेशा के लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। चलो सुन पा रहे हैं। और वही तर्क को हम आराम से देखते हैं कि यीशु मसीह कैसे उसको जन्म में बदल डाला, कैसे उसको क्रिसमस में बदल डाला, कैसे उसको ईस्टर में बदल डाला, कैसे उसको बपतिस्मा में बदल डाला, कैसे उसको प्रभु भोज में बदल डाला। और ऐसे अन्य कितनी सारे हम घटनाएं देखते हैं कि उसी में फिर मत आ जाता है, सिद्धांत आ जाता है और उसी फिर संस्था आ जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कितनी सारे फिर तर्क भीतर आकर एक मनुष्य अपने आप को वचन से बाहर करके मृत्यु भरा छलनी बना डाला। हालेलुया। आज भी आप देखना, आप किसी भी नामधारियों से मिलिए, ये मैंने जितनी भी बातें बताया, चाहे यीशु मसीह के जन्म के विषय में हो, क्रिसमस के विषय में हो, ईस्टर के विषय में हो, गुड फ्राइडे के विषय में हो, बपतिस्मा के विषय में हो, या प्रभु भोज के विषय में हो, या मत और अपने उनके एक सिद्धांत के विषय में हो, या संस्था या नामधारी के विषय पर हो, या फिर इस प्रकार की जो श्रृंगार है उसके विषय पर हो, हर एक विषय में आप जब उसे चर्चा करेंगे वो वचन से आपको नहीं समझाएंगे, वो संसार के रीतियों को लाकर वो तर्क देगा। चलो सुन पा रहे हैं। हालेलुया। कि देखिए उसका जन्मदिन इस समय पर हुआ था, ठंड के समय पर हुआ था, 25 दिसंबर के समय पर हुआ था। इसलिए प्रभु दास एक बार एक अच्छा शब्द लिया था, जब वो न्याय सिंहासन पर जाएंगे और जब प्रभु से पूछेगा कि मेरा जन्म दिवस स्थापित करने वाला कौन बिशप है, कौन मेट्रोपॉलिटन है, कौन है जो मेरे जन्म दिवस को स्थापित किया, तो कौन सामने आकर कहेगा प्रभु मैंने उस जन्म दिवस को स्थापित किया था, मैं ही आपके जन्म प्रमाण पत्र बनवाने वाला एक मनुष्य था। कोई नहीं आएगा। क्या सुन पा रहे हैं? इसके सिर को पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने कुचल डाला है। वो अनंत काल के लिए वो कैद में डाल दिया गया रहेगा। जिस प्रकार से आज हमें खिंदत हम देखते हैं, रीत दादा ने किया, परदादा ने किया, पूर्वजों ने किया, हम भी कर रहे हैं, लेकिन उस जड़ तक नहीं पहुंच पाते। किसने किया, कब किया, क्यों किया, बस कर रहे हैं भाई, कर रहे हैं। आज भी एक रीत में बदल गई। इसलिए हमने आराम में देखा कि देखिए कलीसिया में आज एक रीत आ गई है। हालेलुया। तुम मुझे किसके समान बताओगे, तुम मेरी उपमा किससे दोगे। और यही तर्क जो है आज कलीसिया में आकर बैठ गई।
फिर हम क्रिसमस को देख रहे हैं। क्रिसमस आप पूरे उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देख लीजिए, कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। इसे जन्म के विषय पर देखें, जहाँ जहाँ भी जन्म दिवस आया है वहाँ पर अभिषिक्तों की मृत्यु हुई है। आज भी कितने वो बाहरी रूप से कितनों भी सच्ची और कितनों भी अच्छी कड़ी से दिखाई क्यों ना देते, वो अभिषिक्तों को मार रही है, वो यीशु मसीह को मार रहे हैं। ईस्टर कहीं भी नहीं मिलता है। बपतिस्मा हम देख जानते हैं कि जहाँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आगे सर्ववश अपने आप को धोखा में रखे पूरी तरह से झूठा है। कहीं भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा बपतिस्मा पूरे बाइबल में आपको नहीं मिलेगा कोई दिया गया हो या किसी ने लिया हो। हालेलुया। और वो कहते हैं कि हम वचन में हैं। यदि आप वचन में हैं तो आपका बपतिस्मा भी वचन में होना है। हालेलुया। और हम देख रहे हैं उसके बाद फिर प्रभु भोज हो गया। कहीं दिन में प्रभु भोज नहीं आया, शायद मैं इसको बीते दिन में एक विषय पर लिया था। पुरुष को लय व्यवस्था या निर्गमन से लेकर पूरे प्रकाशित वाक्य तक में देखा था कि कैसे प्रभु भोज या विवाह का भोज पूरी तरह से रात में ही लिया गया है या दिया गया है। हालेलुया। और फिर हमने कुछ बातों को देखा जहाँ पर मत है, सिद्धांत है। याद रखें, मत और सिद्धांत एक मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञा में चलने के लिए कठोर बनाता है। हेलो, सुन पा रहे हैं? एक व्यक्ति की मत और सिद्धांत उस मनुष्य को परमेश्वर के वचन में चलने के लिए कठोर बनाता है कि उसमें उसकी विचार उसमें आकर बैठ जाता है। और मनुष्य के विचार ही एक मत और एक सिद्धांत में बदलता है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा जीना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा करना है। वचन को भूलकर अपने विचार को अपने जीवन में लाता है। या एक कलीसिया में मनुष्य के विचार स्थापित होना ही वचन के स्थान को लेना है। इसलिए हम देख सकते हैं कैसे मत और सिद्धांत मनुष्य के विचारों को या परमेश्वर के विचार मनुष्य के विचार आता है, परमेश्वर के विचारों को दूर कर देता है। हालेलुया। और तर्क जो है प्रिय बहन, वचन में थोड़ा अंतर होता है, इसलिए वो पूरी इतनी अच्छाई दिखाई देंगी, उसमें इतना भलाई दिखाई देंगी। हाँ, यदि ऐसा करते हैं तो भला ही है, क्योंकि तर्क या शैतान वचन को लेकर आता है और वचन को दिखाकर करता है। हालेलुया। फिर इस समय जो हम क्रिसमस के पर्व या सीजन को देख रहे हैं, जहाँ पर हम क्रिसमस ट्री को देखते हैं, सेंटा क्लॉज को देखते हैं और अन्य चीज़ों को देखते हैं, कहीं भी आपको बाइबल में बातें दिखाई नहीं देगी। तुम उसको किसके समान बताओगे, तुम उसकी उपमा किससे दोगे। हालेलुया। एक सच्चाई है प्रिय बहन, एक समय हम लोग सब पर क्रिसमस में निकल कर आए हुए हैं और वे कहते हैं कि यही एकमात्र माध्यम होता है, यही एक अवसर होता है जिस पर हम खुलकर मसीह की आराधना कर सकते हैं, जिस पर हम खुलकर सुसमाचार सुना सकते हैं, जिस पर हम खुलकर लोगों को वचन सुना सकते हैं, बता सकते हैं। या आप यहाँ पर जितने बैठे हैं इस समय, आप अपने व्यक्तिगत जीवन या अपने व्यक्तिगत अपने अनुभव को इस समय आप जांचें कि कितने ऐसे कलीसियाएं हैं या कितने ऐसे आपके परिचित लोग हैं जो क्रिसमस के दिन अपने जीवन यीशु मसीह को दिया हो और आज तक यीशु मसीह दूर नहीं हुआ। आप सुन पा रहे हैं? देखिए, लोगों को तर्क कि आज लोगों को इनवाइट करने का अच्छा मौका रहता है, लोगों को सुसमाचार सुनाने का अच्छा मौका रहता है, क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म दिवस को बताने का एक अच्छा मौका रहता है। एक भी आत्मा नहीं बच पाता। शैतान कैसे तर्क को लेकर आता है। फिर कहते हैं खाना में बुलाओ, खाना एक अच्छा मौका होता है। कितनी बार मैंने अपने खुद के जीवन से देखा है, कितनी जगह मैंने अटेंड किया है, यदि आप जाओ, यदि चंदा ना दो तो खाना भी, अब खाना हजम नहीं होगा। बिना बुलाए आ गए, आए हैं खाने के लिए, आए हैं इस प्रकार से आए, तेरा परिवार है तू जान, मेरा परिवार है मैं जानूँ, मैं तुमको नहीं बुलाया था, मैं तुमको नहीं बोला था, आए तुमको देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर कहाँ रहा मसीह की वचन? चलो, सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो ये तर्क जो है प्रिय बहन, यह झूठा है और इस तर्क या इस झूठे तर्कों से हमें बचे रहना है। एक और हम घटना को देखते हैं, यिर्मयाह उसकी 10 अध्याय समाप्त करेंगे। यिर्मयाह 10 अध्याय 2 पद से आगे देखिए, हमारी सच्ची कलीसिया के लिए यहाँ पर भी लिखा है मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना। सच्ची आराधना मतलब होता है सच्ची कलीसिया की जाने वाली आराधना। अन्य जातियों की चाल मत सीखो,
और ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उससे विस्मित होते हैं, क्योंकि अन्य जाति लोग उससे विस्मित अर्थात घबराते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी है। तो निकम्मी है, इसलिए हमने कहा रीत निकम्मी होती है, रीत झूठा है। कलीसियाओं में आज रीत आकर बैठ गई है, उनकी रीतियां तो निकम्मी है, व्यर्थ है, झूठा है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, और जब हमने आरंभ में बातचीत किया, मूरत जो होती है वन, पेड़, लकड़ी में से किसी मनुष्य के द्वारा काटा हुआ काठ अर्थात वो लकड़ी ही होता है, जिसे कारीगर ने बसूले जिसे कारीगर ने बसुले से बनाया है। से बनाया है, लोग उसको सोने चांदी से सजाते और लोग उसको सोने और चांदी से सजाते हैं, और हथौड़े से कील ठोक ठोक और हथौड़े से खील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं, कर उसके दृढ़ अर्थात मजबूत करते हैं कि वह हिल डुल न सके। कि वह हिल डुल न सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान हैं। और वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है। देखिए यहाँ पर यिर्मयाह बातें कर रहा है, जिस प्रकार हम साग भाजी वाले जब एक बाड़ियों में देखते हैं कि वो करसी या घड़ा की मुंडी बना देता है, उस पर एक चाक की तरह लगा दिया जाता है, एक किसी का भी कपड़ा पहना दिया जाता है, 2 डंडम लटका कर, ताकि उसकी रक्षा बंदरों और अन्य पक्षियों से, गाय पशुओं से हो सके। उसकी तुलना देखिए इन आज मूर्ति पूजकों के विषय पर कर रहा है, जिसका लोग इतना आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके लिए कट्टरपंथी दिखा रहे हैं, रीत कर रहे हैं, उसके समान वे हैं। पर वे बोल नहीं सकते। हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं, वो हिल डोल नहीं सकते हैं। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले और के देखिए वे समान ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर वे बोल नहीं सकते। क्योंकि वो बोल नहीं सकती, उन्हें उठाए उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकते। क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला कर सकती है। हालेलुया। देखिए भाई बहन, वे वनों को सजा रहे हैं, काठ पत्थरों को लगा रहे हैं ताकि वो हिल डुल ना सके, उनमें सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। लेकिन बाइबल के उनसे ना तो डरो ना तो घबराओ, क्योंकि वो कुछ न तो बुरा कर सकता है ना कुछ भला कर सकता है। हालेलुया। और आज वही वनों की जो सजावट है, आज वही वनों में जो सुंदरता देना है, आज वही वनों में या वृक्षों को पूजनीय बनाना है। आज भी जो नामधारी जो कलीसियाएं हैं, आज प्रिय भाई बहन इस चीज को एक क्रिसमस ट्री के विषय पर इसको सजा रहे हैं, इसको गोला गोला चांदी और सोने से लटका रहे हैं, इस पर लाइट और झालर को लगा रहे हैं और उसको एक पूजनीय स्थान का रूप दे रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि पूरे बाइबल में ट्रियों की पूजा, ट्री का मतलब होता है पेड़, पेड़ों की पूजा या और उससे अन्य चीज़ों से, गिफ्टों से, सोना से, चांदी से, आकाश के और अन्य चीज़ों से ना सजाना, क्योंकि न तो बोल सकता है, न तो देख सकता है, न तो हिल सकता है, न तो डोल सकता है, कुछ भी बुरा या भला नहीं बन सकता है, या मूर्ति पूजा है। हालेलुया। और ऐसे आप बहुत सारे से रीत और रिवाजों को आप देख सकते हैं जो नामधारी कलीसियाएं अपने में ला रही है, वचन के साथ वो तर्क कर रही है, लेकिन नबी कह रहे तर्क झूठा है, परमेश्वर का वचन ही सच्चा है। आप भले ही देखिए, जब शैतान जब हवा के पास में तर्क लेकर आया, वो कुछ समय तक तो वचन से जवाब देने का प्रयास किया, वो कुछ समय तक तो वचन से उसे बातें करने का प्रयास किया, लेकिन तर्क वचन में इतना हावी होता है कि हो सके तो आपको घबरा दे। आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि नबी कह रहे हैं तर्क प्रैक्टिकल होता है और वचन विश्वास होता है। आपको वचन पर विश्वास करना होता है, लेकिन सर्पवंश जो है वो वचन पर तर्क करना चाहता है। यदि सच्चा है तो मुझे दिखाओ, यदि सच्चा है तो ऐसा करके बताओ, यदि सच्चा है तो ऐसा होना चाहिए। इसलिए नबी का मुख्य विषय था ओनली बिलीव, केवल विश्वास करो। हालेलुया। देखिए भाई बहन, कितने भी अच्छाई, कितना भी सुंदरता, कितना भी सही दिखाई क्यों न दे, लेकिन उसमें तर्क है, वो वचन नहीं है। इसलिए नबी कह रहे हैं वचन से बाहर मृत्यु है, वचन से बाहर मृत्यु है। इसलिए जब सच्चे प्रेरित आए, जब प्रभु की सब सच्ची कलीसिया जब आरंभ हुई, तब उन्होंने मनों में एक बात कहा और लोगों में प्रचार करना आरंभ किया। प्रेरितों के काम और उसका 5 अध्याय
प्रेरित 5 29 पद। तब पतरस और अन्य प्रेरित ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। और देखिए, सबसे मूल और सार बात यह है भरा बहन कि मनुष्यों की आज्ञा, मनुष्यों की रीति, मनुष्यों की परंपरा, मनुष्यों के सिद्धांत या मनुष्यों की बनाई हुई ये सब त्यौहार से बढ़कर है, मनुष्यों की बनाई हुई आज्ञाओं से बढ़कर है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का ही पालन करें, क्योंकि उसकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा मूल कर्तव्य है। हालेलुया। देखिए, उसकी आज्ञा का पालन करना कठिन नहीं है। जब हम तर्क में आते हैं तब उसकी वचन का आज्ञा का पालन करना हमें कठिन लगने लगती है। और इस रीति से हम देख रहे हैं कि तुम परमेश्वर की उपमा किससे दोगे, तुम परमेश्वर को किसके समान बताओगे। वो बुद्धिमान जताकर अपने आप को निर्बुद्धि बना डाले और वो काठ, पत्थर, सोने, चांदी में वो मूर्तों के समान उसको बना डाले और उसके पीछे लग गए। हालेलुया। इसलिए नबी एक विषय लिया, भरमाने वाली आत्मा। जब हम उस विषय को देखते हैं तो कैसे कलीसियाओं में और मनुष्य में वो जो भटकाने वाली आत्मा है काम करते हैं, वो उस बात को समझ पाएंगे। और कैसे सारे नामधारी कलीसियाओं में वो सब कुछ सही दिखाई दे रही है। देखिए, उनमें वरदानों के प्रमाण भी वो ठान लिया कि अन्य भाषा भी प्रमाण है, वो चिन्ह हो रहे वो प्रमाण है, संगाई हो रहे वो प्रमाण है, आज जो भजद्वारी हो रही वो प्रमाण है, क्योंकि उसको भटकाया जा रहा है और वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि उसकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा मूल कर्तव्य है। इसलिए तर्कों से बचा रहे। तर्क अविश्वास को लेकर आता है, तर्क परमेश्वर से दूर करता है, तर्क एक मनुष्य के विश्वास को कमजोर करता है। तर्क पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। हालेलुया। ताकि कोई देखी हुई वस्तु नहीं, ताकि किसी की निर्बुद्धियों में नहीं, ताकि किसी की उपमाओं में नहीं, किसी की और अन्य बातों पर नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन पर हम विश्वास कर सके। हालेलुया। बीते दिनों में हमने बलाक और बिलाम के विषय पर एक वचन देखे थे। उस विषय पर हमने देखा था कैसे बिलाम अपने अभिषेक को खोने से पहले या बलाक की बातों को ठुकराने से पहले वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, लेकिन जब वो लोभ में उतर गया, जब वो लालच में डूबा और जब वो बलाक की आज्ञा को जब वो पालन किया, तब बिलाम ही बलाक को बुद्धि दिया कि तुम इजराइलियों को भोज में बुलाओ और उन्हें परमेश्वर से दूर करो। हालेलुया। तो ऐसे ही तर्क के साथ में झूठी कलीसिया सच्ची कलीसिया को शामिल करने में प्रयास करेंगे। इसलिए कलीसिया बची रहे, आप उनके तर्कों से बचे रहे। यदि ठीक है क्रिसमस नहीं मनाते, मत मनाते, खाना खाने के लिए आ जाओ, प्रेम में ही आ जाओ। बलाक ने क्या किया था? इस्राएलियों को सिर्फ खाना के लिए बुलाया था, लेकिन बिलाम को मालूम था कि यदि वो खाना भी आएंगे, परमेश्वर उसे रूठ जाएगा और परमेश्वर ही उसको मार देगा। हालेलुया। इसलिए मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, और यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा कर्तव्य है। और इन सारे तर्कों से हम बचे रहे, प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु को अपना जीवन दे और प्रभु अपने आप को बनाकर रखे। प्रभु अपने छोटा सा संदेश के द्वारा हम सबको आशीर्वाद करें। अपने सिर झुकाएं और अपना आंखें बंद करें। हे एलोहिम परमेश्वर, आप राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर है प्रभु जी। खुदावंत, आज हम तेरे परमेश्वरत्व के विषय पर देखा कि यदि परमेश्वर है तो उसका परमेश्वरत्व भी है, और यदि उसका परमेश्वरत्व है तो परमेश्वर भी है मेरे स्वामी। इसलिए मेरे पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, आप आत्मा होकर भी कैसे ले अपने लिए के देह को तैयार किया प्रभु, और वही देह थियोस से लोगोस बन गए प्रभु, अर्थात वचन बन गया मेरे परमेश्वर। और खुदावंत, आज उसी वचन के हम पीछे हो लिए हैं ताकि हम भी वचन बन जाए मैं पवित्र आत्मा। और खुदावंत, आज हम देख रहे हैं कि तर्क वितर्क कैसे सुनने वाले को बिगाड़ देते हैं, तर्क वितर्क कैसे सुनने वालों के जीवन में परमेश्वर दूर कर देता है, तर्क कैसे परमेश्वर से दूर करता है, तर्क कैसे शैतान की ओर से होता है।
आज जितने भी कलिसियाओं में, आज जितने भी संसार हो रही है, आज सारा संसार तर्क में जी है प्रभु, लेकिन हमें तर्क पर नहीं, हमें वचन में जीने वाला होना है। हमें तर्क पर नहीं, हमें वचन पर विश्वास करने वाला होना है। हमें तर्क द्वारा नहीं, वचन के ही द्वारा जीवन पाना है। हमें तर्क द्वारा संसार को नहीं, तो वचन के ही द्वारा संसार को देखना है। हमें तर्क के द्वारा अपने आप को नहीं, हमें वचन के द्वारा अपने आप को देखना आना है प्रभु। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता, सारी आदर में हम आपको मिले, और इस समय वचन के भाग में अपने सहायता किया, इसके लिए भी आपके नाम को धन्य कहते हुए ये प्रार्थना का मात उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। ठीक है, सुनिए के सामने आ जाए, एक गीत कोई भी गाए सबके साथ। हालेलुया, हालेलुया। लोग धन्यवाद हो छोटी संगति के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें किया है। हालेलुया। प्रभु अपने दास को भी आशीषित करे, प्रभु अपने दास के हर पर साथ रहे। आइए इस समय हम भेंट उठा लें, कोई भी गीत गाएं, प्रभु की महिमा करें। नाम सबसे ऊंचा रहे। आमीन। नाम ऊंचा रहे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में अंधों को दृष्टि मिलती है, वो नाम में लोगों को चंगा मिलता है, वो नाम है जो मुक्ति लाता है, वो नाम बेसहारों का सहारा है। यीशु 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 तेरा नाम तेरा नाम सब नामों में ऊंचा रहे। यीशु 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 तेरा नाम सब नामों में ऊंचा रहे। ठीक है, प्रार्थना में जाए, अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें आर के वचन के लिए और सारी बातों के लिए। प्रभु के दास के लिए दुआ करेंगे। महान सर्वशक्तिमान इलाही प्रभु, हमारे यहाँ परमेश्वर खुदा धन्यवाद करते हैं, आपने सुंदर समय को दिया प्रभु, और प्रभु अपने दास में होकर आपने सुंदर वचन को दिया है प्रभु जी। हमने परमेश्वरत्व के विषय में हमने देखे हैं जो महान परमेश्वर, बहुत सारी बातों को हमने सीखे समझे प्रभु जी, जो कैसे प्रभु जी हम तर्क और विश्वास के विषय में हमने जो देखे हैं प्रभु जी। शैतान जो तर्क करके मिलावट को लेकर आता है प्रभु जी, जो महान परमेश्वर लोगों को भरमाता है, होने दे प्रभु, हम उससे बचे रहें महान स्वर्गीय पिता, और हम केवल विश्वास में बने रहे प्रभु, तेरे एक एक वचन के बिंदु बिंदु पर प्रभु, जैसे नबी ने कहा प्रभु जी, केवल विश्वास रखो, केवल
बिलीव करो। हाँ महान परमेश्वर, हम तेरे एक एक वचन पर और संदेश पर बना रहे प्रभु जी। हम शैतान के कोई भी तर्क में ना आने पाए प्रभु जी, उनके चाल उनकी बुद्धि में ना आने पाए प्रभु जी। हम तेरे वचन में ही पाए जाए प्रभु जी, और संदेश में हम बने रहे खुदा। महान खुदा, धन्यवाद करते हैं आज छोटी सी संगति के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें की है प्रभु। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी। महान प्रभु, तेरे दास की भी देह प्राणात्मा तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। अपने दास को और भी सारी दुर्बलता से दूर करे, बलवंत करे, सामर्थ्य को दे प्रभु, क्योंकि तेरी सामर्थ्य निर्बलता में ही सिद्ध होता है प्रभु जी। खुदा अपने दास के हर पर साथ रहे प्रभु जी। महान प्रभु जी, और भी अपने दास को बहुतायत से इस्तेमाल करे, उनमें होकर प्रभु आप कलीसिया समय से बातें करते रहे, ताकि कलीसिया आत्मिक उन्नति में प्रभु जी बलवंत होती जाए। इस जगह जितने भाई बहन बैठे हैं तेरे वचन को सुने, हर एक को आप आशीषित करें प्रभु। महान प्रभु, एक बार फिर से हम अपना देह प्राणात्मा खुदा तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आने वाले दिन को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए, और आज की भेंट को भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने भाई बहन ने अपने परिश्रम में से, अपनी घटी में से दिए प्रभु, उन हर एक हाथ को आप आशीषित करें, हर एक के काम को आप आशीषित करें स्वर्गीय पिता। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। सारा आदर सारा महिमा पिता हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ठीक है, अंतिम प्रार्थना। हमारे पवित्र एलोहिम स्वामी, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, हमारा जोई परमेश्वर, जोई हमें प्रदान करने वाले प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं मेरे स्वामी। जिस प्रकार हमने वचन में देखा प्रभु कि कैसे तर्क एक मनुष्य को परमेश्वर दूर करता है, और खुदाउन चाहे झूठी कलीसिया हो, चाहे झूठी स्त्री हो, उसके विषय पर नबी कह रहे हैं कि बस तुम अपने आप को वचन से बाहर कर लो, बस तुम उसमें से अपने आप को बाहर निकाल लो, फिर देखो तुम कैसे चमकदार हो जाओगी। आज पिता झूठी कलीसिया की स्त्री, पुरुष, पहनावा और हवा, रंग रूप में, उनकी बिल्डिंग, उनकी चर्च, उनकी चकाचौंध, उनकी आराधना, संगति, सब कुछ चमकदार है प्रभु, लेकिन अंदर अंधियारा पड़ा हुआ है खुदावन। जिस प्रकार से आज हमने वचन भी देखा कि वे कैसे निर्बुद्धि होकर परमेश्वर के वचन को मूर्त में बदल डाले, और उनकी हृदय अंधियारा पड़ा हुआ है प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं, हमारे बाहरी सुंदरता भले ही बदसूरत दिखाई दे, लेकिन हमारे हृदय में मसीह यीशु की ज्योति चमकने पाए। पिता, झूठ के लिए, कलीसिया के लिए भी प्रार्थना हो चुकी है, अब बस आप उसे ग्रहण करें स्वामी। तो फिर संपूर्ण झूठ को आपके हाथ पर समर्पित करते हैं, और मेरे पवित्र आत्मा हमारे भाई बहनों, घराने को, परिवारों को, व्यवसाय को आपके हाथ पर सौंपते हैं। ठंड के समय हर एक को मौसमी ऐसे बुखारों से बचा कर रखना, परिवारों से बचा कर रखना, मैं अपने घराने परिवार के हाथ पर समर्पित करता हूँ। पिता, 31 और 1 तारीख जो आने वाली रात या सुबह है या नए वर्ष है प्रभु, आपकी क्या इच्छा है, आप ही अपनी इच्छा को प्रकट करें प्रभु, और हर एक गड़बड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए मेरे स्वामी। अपने दास के आप साथ रहिए प्रभु, संपूर्ण कलीसिया के आप साथ रहिए मेरे पवित्र आत्मा, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। या जो भाई बहन नहीं आ पाए उनके भी संग साथ रहिए, जितनों ने वचनों को सुने पिता, आज इस बात को मूल रूप से जान सके कि परमेश्वर कोई रंग रूप नहीं है, परमेश्वर कोई समय अवधि नहीं है, परमेश्वर अपने आप को किसी चीज़ों में सीमित बांध कर नहीं रखता है। वो अलौकिक परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो चकाचौंध में, चमकदार चीज़ों में नहीं रहता है। हम जितने अपने आप को छोटा करते हैं, नम्र करते हैं, पीछे करते हैं, प्रभु उतने ही बढ़ाता उठाता है। इस बात को पूरी कलीसिया सीखे और जाने प्रभु यीशु मसीह। तर्क से बचा रहे मेरे स्वामी, कोई भी किसी की भी विद्या शक्ति में तर्क की आत्मा काम न करने पाए, वरन भले ही न समझे, भले कठिनाई हो, भले कठिन हो, भले तकलीफ हो, लेकिन स्वामी आपके वचन में ही हम जीने वाले हो सके प्रभु। एक प्रार्थना करते हुए परमेश्वर, फिर सारी महिमा आपको मिले, और धन्यवाद आपने प्रार्थना सुना है। धन्यवाद के साथ संपूर्ण झुंड और कलीसिया आपके हाथ पर समर्पित करते हुए यह प्रार्थना एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु। पास्टर गब्रियल जी को, उसके भाई के लिए भी समय याद करते हैं। यीशु मसीह उसके ब्लड में आपकी ब्लड बहने पाए प्रभु, क्योंकि वही लहू यीशु मसीह की चंगा करता है। प्रभु अपने हॉस्पिटल से बाहर लाए, एवं फिर से अपना नया जीवन प्रदान करे, और अपना जीवन यीशु मसीह तुझे दे सके पवित्र आत्मा। और अपने दास के संग साथ रहिए, उसके परिवार जितने भी लोग जुड़े सब के आप जीवन के संग साथ रहिए प्रभु। ये प्रार्थना, और भी कलीसिया पे दुखित है, तकलीफ में है, बीमार में, परेशानी में प्रभु, हर एक को यीशु मसीह के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं। पिता, सारी महिमा आपको मिले, फिर से यहाँ पर ही बैठे हम सब यीशु मसीह आप में हुष्ट पुष्ट और भला चंगा पाई जाए। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।